और अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। सत्ता की राह पाने के लिए कांग्रेस वहां पर राम वन गमन परिपथ पर चल रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चंपारण में आयोजित रामायण महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे। यहां उन्हें राम वन गमन पर्यटन परिपथ के तहत बने भव्य भगवान राम की विशाल प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया। कार्यक्रम की शुरुआत राजगीत और हनुमान चालीसा पाठ के साथ की गई। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंच से इशारों ही इशारों में एक बार फिर से सरकार बनाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार हर महीने बेरोजगारों, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी न्याय योजना के तहत खातों में पैसा डालने के लिए बटन दबाती है। अब आप लोगों को हमारे लिए 5 साल में एक बार बटन दबाना है। चल सकते हैं अपने सहयोगी जुल्फिकार के पास। तो सीधे तौर पर चाहे बात राम वन पदगमन की हो रही हो, लेकिन बात साथ साथ चुनाव की भी हो रही। जुल्फिकार कह रहे हैं कि हम तो आपके लिए हर बार बटन दबाते हैं, आपको 5 साल में केवल एक ही बार बटन दबाना है। बिल्कुल अखिलेश जी, छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं और जैसा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में है राम वन गमन पथ, तो इससे सरकार ने विकसित करने के पूरे कोशिश की और योजनाओं को संचालित करने किया और जमीन पर काम करने की कोशिश की। क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चल रही है, क्योंकि ऐसा कोई भी मौका भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ना जाए जिससे कांग्रेस को नुकसान हो जाए। तो कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ी अस्मिता के साथ काम किया है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ाने का काम किया। छत्तीसगढ़ के स्थानीय खेल हो और चाहे नृत्य हो, जितनी भी स्थानीय चीजें हों, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश की है। तो ये कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसे लेकर आगे बढ़ने की कवायद कांग्रेस की है। चाहे वो राजधानी रायपुर से लगे हुए कौशल्या माता मंदिर का जीर्णोद्धार हो और इसके सूर्य नारायण में मंदिर का निर्माण हो, तो ये तमाम जगहें जो है राम वन पदगमन क्षेत्र में जितनी भी जगहें आती हैं जहां से भगवान राम गुजरे थे, उन तमाम जगहों का विकास किया जा रहा है, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य मुद्दा है राष्ट्रीय स्तर पर भगवान राम, तो इसे छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से कांग्रेस की सरकार ने कमजोर करने की कोशिश की है। स्थानीय मुद्दे को भी उठाया और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मतदाता है छत्तीसगढ़ में किसान, तो किसानों को लेकर सरकार ने योजनाएं शुरू की। किसानों का कर्ज माफ किया गया। छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए धान की खरीदारी करने का जो वादा किया गया था उसे पूरा किया गया। तो इस तरीके से अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी चुनावी माहौल में शुरू से जैसे ही सत्ता में आई है उसके बाद से जो जो वादे किए उनमें काम करना शुरू किया। हालांकि बहुत सारे ऐसे वादे हैं जिन्हें पूरी तरीके से पूरा नहीं किया गया, लेकिन किसानों के हित में काम हुए हैं, ये लोगों भी मान रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस चीज को मानने को तैयार हैं। तो ऐसे में चुनावी सरगर्मियां हैं तो किसान सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ में मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी का जो सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा है उसे छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पूरी तरीके से कमजोर किया है। तो आने वाले वक्त में मुश्किल से अखिलेश जी 2 महीने का चुनाव का समय बचा है, तो ऐसे में कांग्रेस की अपनी तैयारी और भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के अपने एजेंडे है कि सरकार पर सीधे तौर से आरोप लगा रही है कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हुआ है और यही वजह है भारतीय जनता पार्टी करी कि छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड पड़ रही है और ईडी की रेड मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबियों के घर में भी पड़ रही है और इसके साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके यहाँ पे ईडी की रेड। बिल्कुल जुल्फिकार, तो आप कह रहे हैं तब सॉफ्ट हिंदुत्व की बात की जा रही है, लेकिन कुछ दूसरे मुद्दे भी हैं जो काफी प्रमुख हैं, चाहे रोजगार का हो चाहे शिक्षा का हो। और जो हमारी अगली खबर है इसी मुद्दे से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में चल रही सहायक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग प्रक्रिया में बीएड डिग्रीधारियों को भी मौका मिल सकता है। भर्ती परीक्षा में शामिल करीब 1 लाख बीएड डिग्रीधारियों को फिर से सहायक शिक्षक बनने की उम्मीद जागी है। सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से अंतिम फैसला आने तक बीएड वालों को भी काउंसलिंग में शामिल करने का आदेश दे दिया है। सहायक शिक्षक के 6285 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। तो जुल्फिकार, ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो मांग है जो लंबे समय से उठाई जा रही थी और अब सरकार ने इस पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। ये चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है क्योंकि रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ सरकार रोजगार देने की कोशिश कर रही है, ये कांग्रेस का दावा है। लेकिन आरक्षण का विषय काफी लंबे समय तक चला। अभी असिस्टेंट जो टीचर्स हैं उनकी भर्ती को लेकर जो प्रक्रिया शुरू हुई उसमें बीएड को लेकर जो संशय उठा था उस पर जो कोर्ट का निर्णय आया, उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया, तो उसके बाद से स्थिति साफ हो गई है और इस पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो ऐसे में सरकार जो भर्ती कर रही है तो उससे आने वाले वक्त में कांग्रेस को फायदा जरूर होना है, क्योंकि रोजगार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बीते
2 से 3 सालों से छत्तीसगढ़ में भर्ती पर कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से रोक लगती रही है, आरक्षण का मसला रहा हो या और कोई भी वजह। तो ऐसे में अभी शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, तो इससे निश्चित तौर से आने वाले वक्त में कांग्रेस को फायदा होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन चुनावी साल है और चुनाव के पहले बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं और उनका आंदोलन जारी है, सरकार से अपनी उनकी मांगे हैं। अब देखने वाली बात यह है कृष्ण जी कि जो नाराज वर्ग है, कुछ वर्ग तो सद रहे हैं, युवाओं को रोजगार की बात कर रहे हैं, तो 5,500 लोगों को शिक्षक यहाँ पे बना दिया जाएगा, उनकी भर्ती हो जाएगी चुनाव के पहले। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ग भी हैं जो सरकार से नाराज चल रहे हैं, जिसका खामियाजा आने वाले वक्त में सरकार को भी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की भी अपनी तैयारियां हैं। बिल्कुल, तो रोजगार हो चाहे शिक्षा हो, ये मुद्दे भी हैं जो लोगों की रोजी रोटी से जुड़े हुए हैं और जिन पर चुनावी चर्चा में जाहिर सी बात है कि चर्चा होना बहुत जरूरी है। जुल्फिकार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।